वेरी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभिषेक शर्मा अभी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए जी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हम लोग हाजिर हैं। चर्चा करेंगे देश दुनिया की खबरों की। आज क्या होने वाला। बंटी बेस्ट, अभिषेक शर्मा अभी, विजय बंटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऋचा राठौर जुड़ गई हैं हमारे साथ, रोहित डोगरा जी जुड़ गए हैं, राकेश राणा जी जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है जी। और कृष्ण शर्मा जी, भास्कर अजय, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सोलन के भास्कर जी? संदीप सूद जी, गुड मॉर्निंग सबको जी। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। शिवानी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग मैम। गुड़िया रानी नमस्ते जी। ज्योति वर्मा नमस्ते जी। स्वान भगोत्रा, राजेश बिजान, विद्या चौहान, अनिल सूद, पुष्पराज शर्मा, अनूप राशा जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है हमीरपुर के? ख्याल रखिए। हमीरपुर अमित कुमार, सुरेंद्र पाल, विजय शर्मा, विजय सुप्रभात जी, रोहित डोगरा जी, देव कुमार सन्यासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। और इस जुड़ाव के लिए रास्ता रेगी आप जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। करुणा पंवर, पद्म चंदेल जी, रमेश चंद कौंडल जी, सबको बताएंगे जी। गोपाल जी, मदन गोपाल जी, रमेश चंद कौंडल जी, विद्या दिनेश शर्मा जी, रमेश कुमार जी, निशा वालिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। सब लोगों के साथ जो है, सब लोगों के जो है बेश जी, आपको नहीं लगता कुछ नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रोम फ्री। विशंक चौधरी जी, जतिन भारद्वाज जी, टेक सिंह ठाकुर, बिश जी, एलेक्स, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। और कमल जी, दीपक डोगरा जी, कमलेश शर्मा जी, कमल जांदे जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश टिके, अनुप्रिया शर्मा, पुष्पराज शर्मा, राजेश ओलबिया, लखन चौधरी, रमेश कुमार जी, प्रमोद शर्मा जी, एलडी शांडिल जी, सौरभ ठाकुर जी, रिंकू चौधरी जी, पुनीत जी, गुड मॉर्निंग। मदन गोपाल जी, बस शुरू करेंगे जी। कुछ लोग और जुड़ जाएं। मिलापचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। विजय परमार जी, क्योंकि फिर बार बार जो लेट जुड़ते हैं वो आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए थोड़ा सा शुरू में कर लीजिए जी। फरीद अली अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और मंडी से चंडीगढ़ रोड कब सुधरेगी? अब पता नहीं सर, ये बीच बीच में बैठती रहती है इस खाने। हाँ, करते हैं मनोज शुक्ला जी। थोड़ा सा आपको जो जितनी जल्दी आपको है, बाकी लोग लेट जुड़ते हैं, फिर बार बार पूछेंगे, फिर उनको बार बार रिपीट करनी पड़ती है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो करते हैं मनोज शुक्ला जी, है ना। रोशन लाल जी, मैं समझ रहा हूँ आपने ऑफिस जाना है, बस थोड़ा सा लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आज की जो खबरें हैं, बड़ी बड़ी मुख्य सुर्खियां लेकर मैं आप सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन में आपके समक्ष हाजिर हूँ। देश और दुनिया में जो है लगातार चीज़ें बदल रही हैं, तेज़ी से बदल रही हैं। प्रधानमंत्री जो है वो फिटनेस टिप्स ले रहे हैं। विराट कोहली समेत तमाम लोगों से उन्होंने फिटनेस टिप्स लिए कल। ये अलग बात है कि IPL में कल विराट कोहली ने 2 कैच टपकाए लोकेश राहुल के, और उसके साथ ही जीत भी उनके हाथ से निकल गई। और पंजाब ने जो है अपनी पहली जीत दर्ज करी IPL में, और 97 रनों के फासले से जो है RCB को हरा दिया उन्होंने। तो ये अलग बात चलता है। PM को उन्होंने टिप्स दी कि मैं कैसे फिट रहता हूँ, लेकिन उनकी फिटनेस जो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र रक्षण में झलकी। वो लगा कि जो 6 महीने का गैप है कोरोना का, वो IPL में जो है दिखने को मिला कोहली का। अभी कोहली क्लिक नहीं कर पाए दोनों मैच, 2 मैच को उन्होंने खेले, दोनों मैच में क्लिक नहीं कर पाए। ये कल वाले में शायद एक रन बनाया था, पिछले वाले में 14 रन बनाए थे। चलता है जी। उधर कोरोना भी अपनी रफ्तार से चल रहा है। कल फिर जो है 98,000 के आसपास केस आए, जिसको मिलाकर जो है अब पूरे देश में 57,37,197 197 केसेज हो गए हैं। और डेथ भी 1,000 के आसपास हुई है। हमारे पास जो है अब डेथ का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 91,204 हो गया है, जबकि पिछले कल ये जो है आंकड़ा जो है 90,255 था। तो लगभग 1,000 डेथ जो हुई है। और इसी में से कल 9 डेथ जो है वो हिमाचल प्रदेश की हैं। देर रात एक और डेथ हुई थी कोंटा के पटालियों में, जो है एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। वो ऑलरेडी कोविड केयर सेंटर में था और उसको दिल का दौरा पड़ा था। तो ये जिस तरह से जो है कोविड केयर सेंटर में इस तरह के मामले आ रहे हैं, दिल का दौरा पड़ने वाले या आत्महत्या वाला मामला, उसके बाद से जो है ये चिंता का विषय हो गया है हमारे पास कि क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों उनकी जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी कोई जांच नहीं हो रही। इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और ऑलरेडी जो कोविड केयर सेंटर में एक आत्महत्या हुई है, उसको लेकर बड़े पैमाने पर जो है हिमाचल प्रदेश में राजनीति फैली हुई है, और पंथन भी हो रहा है, चर्चा भी है, लोग भी परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रथम दृष्टया जो है एक दिन के भीतर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जो है दीनदयाल उपाध्याय यानी रिपन हॉस्पिटल के जो MS हैं उनको हटा दिया है तुरंत प्रभाव से। और हमीरपुर से जो ऑर्थो विभाग के HOD थे और MS थे, रमेश चौहान, उनको जो है अब
रिपन का जो है डीडीयू का, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का जो है, जिसको रिपन भी बोलते हैं, पुराना नाम उसका रिपन है, उसका जो है अधिक जो एमएस बनाया गया। अब देखना वही होगा कि उनके जाने से हमीरपुर में भी कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक चीज एक जगह सेट करते हैं, लेकिन उसको सेट करने के लिए दूसरी जगह से किसी को जो है डिस्टेबलाइज कर देते हैं और वहां दिक्कत हो जाती है। तो हमीरपुर में दिक्कत हो जाएगी, ये भी देखना होगा। और हमीरपुर को लेकर तो पहले से ही बड़ी चर्चा है कि सरकार हमीरपुर की अनदेखी कर रही है। और वो ठीक है कि नेताओं की अपनी राइवलरी कुछ होगी, लेकिन लोगों से कोई सरकार की राइवलरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार सबकी होती है और कल्याणकारी स्वरूप होना चाहता है। तो ये बड़ा फैसला है जी। लेकिन इसी बीच ये जो राजनीति चली है, राजीव शुक्ला कल आए, कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने भी जो है जो एक कोविड केयर सेंटर में जो आत्महत्या हुई है उसको लेकर उन्होंने भी जो है कल अपने तीखे तीर छोड़े। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को आना पड़ा बचाव में सरकार के, और उन्होंने कहा कि राजीव शुक्ला को अभी हिमाचल प्रदेश का ज्ञान नहीं है। एक आधे मामले को लेकर जो है वो जो कांग्रेसियों की फीडबैक है उसको लेकर जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के तमाम जो प्रयास थे, उन चीज़ों को धत्ता बताया सरकार के ही सबसे वरिष्ठ मंत्री ने। इनफैक्ट वो मुख्यमंत्री से भी वरिष्ठ हैं, नंबर 2 के मुख्य जो है मंत्री हैं इस वक्त कैबिनेट में। और महेंद्र सिंह, उनको कोरोना हो गया था, और कोरोना के दौरान जो है जब कोविड के सेंटर में गए थे तो 4 या 5 दिन बाद जो है वो वापस घर आ गए थे नेगेटिव रिपोर्ट के बिना। और उनका उस समय भी एक इस तरह की बातें उठी थी कि वो व्यवस्थाओं से खुश नहीं थे, इसलिए उनको लगा कि यार इससे तो बेहतर है कि घर में ही रहें, और वहाँ ज़्यादा परेशानी वाली बात है। आज उन्होंने अपने विचार जो है फेसबुक पे भी साझा किए कल उन्होंने, और उस पर उन्होंने साफ कहा है कि वो भी डर गए थे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा बाकी लोगों को, क्योंकि जिस तरह आसपास माहौल था और मरीज मर रहे थे और कोई देखने नहीं आ रहा था, तो उसकी जो है निश्चित तौर से चिंता थी, और उन्होंने मुख्यमंत्री को उस चिंता से अवगत कराया था। तो ये पोल जो है सरकार के दावों की जो है सरकार के ही मंत्री ने एक तरह से खोल दी है बातों ही बातों में। और ये अलग बात है कि उन्होंने 1-2 बार ये कहा है कि डॉक्टर अच्छे से देख रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो फिर वो कोविड वार्ड छोड़कर जो है वो घर क्यों आते। तो जाहिर से उन्होंने इशारों में कह दिया है, वरिष्ठ लोग ऐसे ही अपनी बातें कहते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह के इस वीडियो के बाद सरकार निश्चित तौर से बैकफुट पे है। कांग्रेस को एक बड़ा हथियार तो मिला ही है, लेकिन आम लोग भी परेशान हैं, वो सोचकर कि अगर खुदा न खास्ता उनमें से कोई संक्रमण का शिकार हो जाए, क्योंकि आम लोगों की सिक्योरिटी जो है आप सब जानते हैं, तो फिर क्या होगा। तो ये जो है इसको लेकर जो है बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी और चीज़ें जो है, चलिए इस बहाने ही सही, एक दुखद मौत हो गई, लेकिन इस बहाने से ही चीज़ें अगर सुधर जाएँ तो भी अच्छा है, कुछ और लोगों को जो है हम बचाने में कामयाब हो सकते हैं। उधर एसएमसी जो शिक्षक हैं, हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो शिक्षक हैं, उनको जो एक बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी जो है नियुक्तियां रद्द कर दी थी और सरकार को आदेश दिया था कि बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से नियुक्तियां की जाएं। तो ये 2076 के आसपास मेरे ख्याल नियुक्तियां इनकी हैं, 2630 के आसपास नियुक्तियां जो रद्द हो गई एसएमसी शिक्षकों की। तो अभी जो है ये लोग हाई कोर्ट से इनको कोई राहत नहीं मिली। एसएलपी सरकार ने दायर की थी हाई कोर्ट में, उसकी कल भी सुनवाई हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एसएलपी जो है मंजूर कर ली है, और अब अगली डेट जो है सुनवाई की 8 अक्टूबर रखी है। तो ये बड़ी राहत है एसएमसी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से। और कल ही जो हाई कोर्ट में जो है एक सुनवाई इसी मामले पर हुई है, उसमें सरकार ने जो एसएलपी दायर करने के लिए दोबारा से गुहार लगाई थी, तो उस पर भी जो है आज फिर से सुनवाई होगी, और सरकार का पक्ष जो है आज का हाई कोर्ट जो है वो सुनेगा जी। और हाँ, देव कुमार सन्यासी जी जिनके सैंपल हुए हैं वो कोई गुनाह थोड़ा कर दिया उन्होंने। अगर किसी को कोरोना भी हो जाएगा तो किसी ने गुनाह नहीं किया। तो एसएमसी शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है जी। और ये कई दिनों से सरकार ने भी कहा है कि ये कोरोना काल में भी ये रेगुलर जो है अपनी जो सेवाएं हैं वो देते रहे हैं, और इसलिए जो है इन पे जो है सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर से जो है इस पर सुनवाई करने की बात कही है, और हाई कोर्ट ने भी जो है हाई कोर्ट में आज भी इसकी सुनवाई है जो होगी। तो दोनों जगह ये मामला जो है पैरेलल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हिमाचल सरकार ने जो है एसएमसी शिक्षकों के पक्ष में जो एसएलपी दायर करने की इजाज़त मांगी है जी। और उधर जो है इसके साथ साथ ही जो है दूसरा जो मामला है वो ये है कि अब सरकार ने जो है मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को खोलने के भी आदेश जो है एक तरह से जारी कर दिए हैं। आज से जो है मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के जो स्टाफ है उसको एसओपी के आधार जो है आने को कहा गया है, आधार पर स्कूल में आने को कहा गया है। अब ये आज कितने आते हैं, क्योंकि लेट नाइट ये फैसला हुआ है तो ये देखना होगा, लेकिन कल से जो है जो ये नियमित रूप से जो है ये मिडिल और प्राइमरी स्कूल भी खुलेंगे, और वहाँ पे अभी टीचर्स जो हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ जो 50% की रेशो से आएगा। अभी हालांकि बच्चों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, ना अभी बच्चों की क्लासेस लगेंगी, ना ही वो बच्चे को गाइडेंस के लिए जा सकते हैं, जैसे कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं वालों बच्चों के लिए व्यवस्था है। लेकिन स्कूल खोलने की जो है कवायद शुरू हो गई है ताकि सारी चीज़ें देखी जा सकें।
और धीरे धीरे जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है उस स्थिति की ओर को बढ़े जब हम छात्रों को पढ़ा भी सके स्कूल की क्लासेस में, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आ रही है। जैसे हमने कहा कि बच्चे का मानसिक शारीरिक विकास जो बाधित हो रहा है, और इसको लेकर जो है एक आज दिलचस्प ढंग से जो है मानवाधिकार आयोग में भी जो है हिमाचल प्रदेश के एक छात्र के जो पिताजी हैं उन्होंने इसी तरह की गुहार लगाई है कि बच्चों का जो है मानसिक विकास हो गया और स्कूल पूरी फीस ले रहे हैं, लेकिन जो है पढ़ाई और बच्चे का जो मानसिक विकास वो नहीं हो रहा है, और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जो सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। तो ये जो है ये चीज़ें जो है आज हो रही हैं, और आज से जो है प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स और मिडिल स्कूलों के टीचर्स उनको भी स्कूल जाना होगा 50-50% के रेशो पे। कॉलेज खोलने को लेकर जो है अंतिम फैसला यूनिवर्सिटी लेगी, लेकिन 1 से उसके भी 1 नवंबर से उसके भी आदेश जो है यूजीसी ने जारी कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद जो है वो भी खुल जाएंगे, क्योंकि 4-5 नवंबर को दिवाली है, तो एकदम 2-3 छुट्टियाँ वो हो जाती हैं। तो संभवतः दिवाली के बाद जो अगला वीक स्टार्ट होगा उसमें जो है ये जो है कॉलेज वहाँ खुल जाएंगे। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है वो हड़ताल नहीं कर सकेंगे जी। और इससे पहले डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर भी हाईकोर्ट इस तरह का फैसला दे चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई ग्रजेस हैं, आपके कोई ग्रीवेंसेज हैं, आपकी कोई आपको परेशानी है, तो उसको लेकर जो है आप दूसरे रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन हड़ताल कोई इसका हल नहीं है। तो ये जो है इस समय की बड़ी खबरें दो जो हैं एसएमसी शिक्षकों को लेकर और ये हड़ताल को लेकर कोर्ट से आई हैं। और कल जो है मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें इंटरस्टेट बसेज को लेकर जो है फैसला किया जाएगा कि कहाँ कहाँ चलानी है, कैसे कैसे चलानी है। और ये जो कल की जो बैठक है वो पहली ऐसी बैठक होगी जो राज्य सचिवालय में होगी, क्योंकि कोरोना काल के चलते जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी हो गया है। तो इसके चलते जो अभी तक पिट ड्रॉप में हो रही थी वहाँ बड़ा स्पेस है, तो अब जो शिखर सम्मेलन हॉल है जहाँ कैबिनेट की मीटिंग नॉर्मली होती है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। फुल फ्लेज्ड मंत्रिमंडल काम कर रहा है जिसमें, और इसके चलते जो है अब कैबिनेट की जो टेबल है कैबिनेट मीटिंग की उसको बड़ा किया गया। तो कल जो है वहाँ पे जो है फैसले कुछ अहम लिए जा सकते हैं बसेज को लेकर, इंटरस्टेट बसेज को लेकर। तो ये जो है बड़ा मामला है, क्योंकि अब सारी चीज़ें जब खोल दी गई हैं स्कूलों प्राइमरी, आज से जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी खुल रहे हैं, तो अब जो है वो इंस्टेट बसेज को लेकर जो है कैबिनेट में कल जो है कोई बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये चलें, हो सकता है ये नहीं चलें, जो कैबिनेट करेगा फैसला वो आपको हम बताएंगे। लेकिन इसके पूरी तैयारी जो है कैबिनेट की ओर से जो कैबिनेट में ये मामला लाने की जो पूरी तैयारी जो प्रशासन ने करी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से रूट्स, ये सारी चीज़ें जो डीपीआर बना दी गई है, किन किन राज्यों ने हमको जो है मंजूरी दे दी है, किन राज्यों ने नहीं दी है। उत्तराखंड से जो दोबारा बातचीत हो रही है आज शाम तक उसका भी फॉलो अप आएगा कि क्या वो मान जाते हैं कुछ बसें चलाने के लिए, हरिद्वार के लिए नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको एक ऑप्शन ये भी दी गई थी कि आपकी जो बस है अगर आप नहीं चलाना चाहते तो हमारी दिक्कत है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है अंतिम संस्कार के बाद की जो क्रियाएं हैं, विसर्जन, अस्थि विसर्जन की या बाकी जो पिंडदान इत्यादि है, उसके लिए जो है उनके लिए हरिद्वार आते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो हम जो है पौंटा साहिब के बाद जो बॉर्डर आता हमारा आता है तो उसके बाद सीधे हरिद्वार बस रुकेगी, बीच में उसको रोकने की व्यवस्था भी जो है वो ना रोकने की व्यवस्था की जा सकती है, उसको नहीं रोकेंगे अगर आपको लगता है तो। लेकिन कुछ बसें जो है आप चलाइए हरिद्वार के लिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो अब देखना है कि उस प्ली को जो है मानवता के आधार पर जो है उत्तराखंड सरकार कितना मानती है। वैसे सरकार वहाँ बीजेपी की है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कल बड़ा फैसला यही एक्सपेक्टेड है कैबिनेट में, इसी पे नज़र रहेगी। होता ही नहीं होता है ये वक्त बताएगा। और पौंटा के पतालिया में एक देर रात एक और डेथ हो गई है कोविड केयर सेंटर में, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। तो ये 9वीं डेथ थी कल की, इसको आज ही हम गिनेंगे। कल देर रात हमने फिर आपको जो है इसकी सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि काफ़ी देर से ये सूचना हमारे पास आई, हालांकि हमारे पेज पे ये डेवलप हो गई है, जो है ऑलरेडी जो है अपलोड है। और दूसरी जो बात है कि राजीव शुक्ला के सामने जो है वो बड़े पैमाने पर जो है कांग्रेसियों ने दुखड़ा रोया है कि यहाँ पे जो है कई कांग्रेस हैं, वीरभद्र कांग्रेस है, मुकेश कांग्रेस है, राठौर कांग्रेस है, आशा कांग्रेस है, सुखू कांग्रेस है, सुधीर कांग्रेस है, बीच में कोई और भी कांग्रेस है। तो इसको लेकर जो है सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वहाँ पे आई है। यूथ कांग्रेस के चुनाव ऑनलाइन जो है वो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी, जो
कम से कम 16 लाख बताई गई है, उसको लेकर भी चर्चा हुई कि अगर इतनी थी तो वोट क्यों नहीं पड़े। तो सारी चीज़ें जो है कांग्रेस भी जो है नए सिरे से अपने आप को समेटने की और नए सिरे से अपने आप को जो है रिजेनरेट करके जो है मैदान में आने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें थी जी। और अब हम एक बार फिर से कोरोना अपडेट पे आते हैं। अब तक जो है इस प्रदेश में 152 डेथ्स हो चुकी हैं, एक देर रात हुई है, और इसी महीने जो 114 हो गई हैं देर रात वाली को मिला के। बिलासपुर में 724 केस अब तक आ चुके हैं और 780 केस जो है कांगड़ा। मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ जिसकी, और पूरी डिटेल हम आपको इसकी दे देते हैं ताकि एक जो लोग रात का बुलेटिन हमारा नहीं देख पाए उनको भी थोड़ा सा मामला जो है क्लियर हो जाए। कल हमारे पास जो है बिलासपुर में 36 केस आए थे जी, चंबा में 11 केस आए थे और 21 केस हमारे पास हमीरपुर में आए थे। ये 42 केस हमारे पास जो है कांगड़ा में आए थे, 43 माफ़ कीजिएगा। किन्नौर में 5 केस आए थे, कुल्लू में 18 केस आए थे, लाहौल स्पीति में 3, मंडी में 65, शिमला में 86, सिरमौर में 27 और सोलन में 67 और ऊना में जो है वो 28 केसेस हमारे पास आए थे कुल मिला के। तो 410 केसेस कल आए थे और जिनकी बदौलत जो है बिलासपुर इसमें जो है 724 700 पार कर गया बिलासपुर, वहाँ 245 एक्टिव हैं। चंबा में 780 126 वहाँ पे जो है एक्टिव हैं। हमीरपुर में 844 135 वहाँ पे एक्टिव हैं। 1980 जो है कांगड़ा में आ चुके हैं और उसमें से जो है 484 जो है वो एक्टिव हैं। किन्नौर में 172 52 एक्टिव हैं। कुल्लू में 545 193 एक्टिव हैं। लाहौल स्पीति में 131 110 वहाँ पे एक्टिव हैं। मंडी में 1521 645 एक्टिव हैं। सिरमौर में 1071 477 एक्टिव हैं और माफ़ कीजिएगा शिमला में 1071 से 477 एक्टिव हैं। सिरमौर में 1670 348 एक्टिव हैं। सोलन में 2780 817 एक्टिव हैं और ऊना में जो है वो 1169 और 353 जो है वहाँ पे एक्टिव हैं। कुल मिला के 13,386 केसेज हमारे पास अब तक आ चुके हैं और 3,984 केस हैं जो एक्टिव हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 100 जिलों की बात करी थी कि जहाँ संक्रमण सबसे ज़्यादा है, उसमें हमारे भी 3 जिले हैं। इसमें जो है सोलन, कांगड़ा, सिरमौर और चौथा जो है मंडी जो है उसमें दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 1500 से ऊपर जहाँ केसेस हैं उनको संवेदनशील जिलों में माना गया है। तो देखिए ये अब सोलन में 2780 हैं, 1670 जो है सिरमौर में, 1989 जो है वो कांगड़ा में है। ये 3 जिले सीधे हैं। चौथा जिला मंडी है, 1521 केस वहाँ पे हो गए हैं। हालांकि आजकल जो है रिकवरी एक बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले 6 दिन से डेली जो है 1-1 लाख केस जो है रिकवर हुआ है इंडिया में। और ये जो है जो नए नियम आए हैं उसके तहत है कि बिना टेस्ट किए जो घर भेज रहे हैं उसके तहत है। हालांकि इसमें रिस्क भी है, इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई पॉजिटिव स्थिति में ही वो वापस घर भेज दिया जाए। लेकिन सरकार का और मेडिकल विशेषज्ञों का मानना है कि 10 दिन के बाद जो है आगे संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहती। अगर लास्ट के 3 दिन जो खासतौर से 8वां 9वां और 10वां दिन जो है वो जो है उसमें अगर कोई किसी को जो है लक्षण नहीं है तो इस आधार पर जो है बहुत से लोगों को जो है वो रिलीव किया जा रहा है, घर भेजा जा रहा है। तो ये अब तक का लबोलवाब था जी। और दिन भर हम आपके साथ रहते हैं जी कोरोना अपडेट्स को लेकर। कल के सैंपल भी मैं आपको बता दूं कितने पेंडिंग थे। कुछ सैंपल पेंडिंग थे अभी हमारे पास कल के, और उसमें से 95 सैंपल जो थे वो परसों के पेंडिंग थे और कल के हमारे पास 164 सैंपल जो है वो पेंडिंग रह थे, जिसमें से 50 कांगड़ा के थे और 60 जो है वो मंडी के थे, 4 शिमला के थे, 5 जो है वो सोलन के थे। तो और इसी तरह 5 हमीरपुर के थे। तो 5 हमीरपुर, 50 कांगड़ा, 60 मंडी, 4 शिमला और 5 सोलन के, और इसके अलावा 40 सैंपल जो है ऊना के बचे हुए थे। 164 सैंपल कल के हमारे पास बचे हुए थे। तो लगातार जो है हमारी नज़र बनी हुई है। आपका दिन शुभ हो, आप अपना ख्याल रखिए। अभी कोरोना ने जो है अभी कोई ज़्यादा ढील नज़र नहीं आ रही कोरोना के मोर्चे पे। तो ये बिल्कुल करण ठाकुर जी आप कह रहे हैं टेस्ट होना जरूरी है, लेकिन सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया। सरकार ये तो कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं लोगों का, लेकिन क्या रख रहे हैं ये लोगों को भी पता लगना चाहिए, क्योंकि अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग नए जो पैटर्न है 15 तारीख से शुरू हुआ है, आज देखिए 25 तारीख है, 10 दिन हो गए। 10 दिन में जो कोई नया टेस्टिंग पैटर्न सरकार का जो है सामने नहीं आया, जिससे ये पता चल सके कि कहाँ संक्रमण है। अभी टेस्टिंग पैटर्न यहीं सिकुड़ गया है कि ओपीडी में कोई केस आता है और उसको देखते हैं, और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को जांचते हैं। तीसरा को मामला भी नहीं है, जैसे कि पहले था कि बाहर से आने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा रखा जाता था और उसका टेस्ट लिया जाता था, लेकिन अब बाहर से आने वालों का कोई टेस्ट नहीं हो रहा। जहाँ मर्जी घूमिए, अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो फिर उसके बाद देखेंगे जी। तो ये परेशानी है। और
इसी को लेकर चर्चाएं हैं कि सरकार ने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। और नहीं, अफसर लोगों के टेस्ट होने चाहिए। उपेंद्र शर्मा जी, क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो ये भी कह रहे थे कि विधायकों के भी होने चाहिए थे विधानसभा सेशन से पहले, हुए नहीं, लेकिन प्रॉब्लम हो गया जी। सूरज सिंह चौहान, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की सरकार मान जाएगी और जो 80 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है पांवटा से लेकर जो हरिद्वार तक का, उसमें हमको जो है कुछ बसेज जो है चलाने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये जो देखना होगा कि कब तक ये मिलती है, लेकिन कल मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा फैसला जो है इस पर हो सकता है। इंटरस्टेट बसेज पे सारा जो प्रारूप है वो बना दिया गया, DPR बना दी गई है और इसको कल जो है कैबिनेट डिस्कस करेगी। कल कैबिनेट की बैठक है, तो आज देखते हैं जी। उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां तो चली हुई हैं, लेकिन ये छोटी गाड़ियों की लूट सब जगह सूरत, आप ठीक कह रहे हैं। DC कांगड़ा जो है वो अब नहीं, 503 एक्टिव नहीं है जी, वो कहीं गड़बड़ है कुछ। कल वाले उसमें जो है टिम्पेने वो नहीं होंगे, कल वाले माइनस नहीं होंगे। कल भी वहाँ पे जो है रिकवरी हुई है कांगड़ा में, और कल की अच्छी रिकवरी हुई है कांगड़ा में। 295 थे। तो एक मिनट रुकिए जरा, मैं आपको बताता हूँ कितने रिकवर हुए हैं कल कांगड़ा में। तो मुझे लग रहा है वही है, कोई सरकारी वेबसाइट्स अपने हिसाब से अपडेट होती हैं। हमने आपको जो अपडेट किया, जो बिल्कुल CMO कांगड़ा का जो अपडेट था हमारे पास, DC कांगड़ा के ऑफिस से जो अपडेट आया होगा, वो मुझे लगता है कि कहीं उसमें जो है कल वाला जो रिकवरी है वो नहीं है। आप बता रहे 503 केसेज जी 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 जी। रुकिए आप, रुकिए 484 और 48 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं। तो मामला ले दे के जो है देख लीजिए, 48 की रिकवरी में से कुछ मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है जो नहीं डाली है उन्होंने। और DC कांगड़ा स्वस्थ हो गए जी, वो घर आ गए हैं। ये आपकी दुआओं का असर हुआ है और जल्दी से वो जुट जाएंगे फिर से। और ये जो छोटी मोटी आपको लग भी रहा है कि डाटा अपडेट नहीं होगी, अब से बिल्कुल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो इस मामले में बहुत पार्टिकुलर हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और उसी दौरान जो है लोगों की सेवा शुश्रूषा करते करते वो संक्रमण का शिकार हो गए। उसकी वजह से उनकी बच्ची और उनकी जो वाइफ थी वो भी शिकार हो गई संक्रमण का। SP कांगड़ा जो है वो भी लोगों की सेवा करते करते जो है कहीं जो है उनका परिवार भी चपेट में आ गया, क्योंकि ये सारे लोग जो परिवार सहित ही लोगों में जा जाके जो है उनको ढाढ़स बना रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह के अफसर हमारे पास हैं। हमें वी आर प्राउड ऑफ सच ऑफिसर्स। और ये फिर से लौटे हैं राकेश प्रजापति जी, ठीक होके कोरोना से जीत के जो है, और ईश्वर करे कि वो पूरे जोश के साथ फिर से जो है लोगों की सेवा में जुट जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं जी आज से प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, और जो है इनका स्टाफ आना शुरू हो जाएगा आज से। मुझे लगता है कल से स्ट्रीमलाइन होगा, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों को जो है ये इस तरह के आदेश नहीं जा पाए होंगे। तो कल से जो है नियमित रूप से आप वहाँ देखें कि 50% की तर्ज पे जो है वहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पहुँचेगा। बच्चे अभी जो है प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल वाले नहीं जाएंगे। अभी तक जो है 9th तक के बच्चों को जो है स्कूल में किसी भी हाल में आने की अनुमति नहीं है, कोई भी इस तरह का निर्देश नहीं है। 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 क्लासों के बच्चे जो हैं गाइडेंस के लिए अपने स्कूलों में जा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे की क्लासों के बच्चे अभी नहीं आ सकते जी। करण ठाकुर जी, कुछ नहीं कह सकते, आप ठीक कह रहे हैं। लोगों में तो परेशानी तो है ही है, इस तरह का माहौल अभी नहीं है, लेकिन फिर भी है जी। रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का ठीक चला हुआ जी, वो तो 70% का रिकवर करते हैं। मैं तो कह रहा कि 98% है, क्योंकि जब हमारा फैटलिटी रेट जो है वो मॉर्टलिटी रेट जो है वही 1.5-2% है, तो बाकी तो 98% है जी रिकवरी रेट। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। SMC टीचर्स का बता दीजिए, आप इसको देख लीजिएगा जी। निर्दोष कुमारी, अभी बच्चों की क्लास नहीं लगेगी, किसी भी लेवल पे क्लास नहीं लगेगी। अब स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे जा सकते हैं गाइडेंस के लिए, लेकिन क्लास नहीं लगेगी। पर्सनल गाइडेंस होगी, वो 2 3 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं एक बारी में। और 9वीं से नीचे के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अभी स्कूल नहीं जाएंगे, उसको लेकर कोई नया निर्देश नहीं है। लेकिन टीचर जाने शुरू कर देंगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के, ताकि माहौल को एक तरह से गियर अप किया जाए और देखा जाए कि क्या व्यवस्थाएं करनी है क्या नहीं। क्योंकि अगला स्टेप तो वही होगा ना कि वहाँ के उन बच्चों को बुलाया जाएगा और धीरे धीरे जो है फिर लोअर क्लासेस पे जाएगा। कॉलेज जो है वो मुझे लगता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, दिवाली के बाद ही खोलेंगे जी। संजीव नेगी जी, मैंने बता दिया SMC टीचर्स का, उनकी SLP मंजूर हो गई है, और बाकी स्टेट मैंने डिटेल से बता दिया आपको जी। टिम्पेनिस जी, इट्स ऑलरेडी ऑन द पीक जी, पीक पे चला हुआ है जी ऑलरेडी। और अब जो है थोड़ी देर रिटेन करके फिर जो है ये रिसीड करेगा जी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। दिन में फिर से मुलाकात होगी, बाकी खबरों के साथ भी आएंगे, कोरोना बुलेटिन के साथ भी आएंगे। ये अभी हमारा मॉर्निंग का बुलेटिन है जिसमें हम सबसे की चर्चा करते हैं। एक खबर मैं आपको बताना भूल गया कि ऊना में जो है 100 करोड़ की लागत से जो है 1100 एकड़ पर टहलीवाल में जो है एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो बनाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब है कि मेडिकल लाइन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं इलाज में आने वाले जो हैं वो बनाए जाएंगे, चाहे वो हार्ट का स्टेंट है, चाहे वो कृत्रिम अंग है। इस तरह के जो डिवाइसेज हैं मेडिकल और बाकी जो मेडिकल डिवाइसेज हैं, इन सब के निर्माण के लिए एक बड़ा पार्क यहाँ पे बन रहा है। लंबे समय से अटका हुआ था। 1100 एकड़ जमीन अब इसके लिए चिन्हित हो गई है। 100 करोड़ इस पर खर्चा जाएगा और अगले 2 साल में ये आकार लेना शुरू कर देगा जी। कल पता लगेगा जी अदर स्टेट बसेज का। केशव ठाकुर जी, मैंने वही बताया कि मंत्रिमंडल में जो कल ये प्रारूप रखा जाएगा और कल ही पता लगेगा कि अदर स्टेट्स की बसेज के क्या है जी।